के पास नहीं गए, संतों के पास, सदगुरु के पास बैठ करके अपने कल्याण का उपाय पूछ रहे हैं। और ऐसा कल्याण का उपाय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के द्वारा यही श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। हम आप सभी को प्रारब्धवश बहुजन्मार्जित पुण्यों के प्रभाव से अपने अपने पूर्वजों के, पितरों के आशीर्वाद से यह धार्मिक ग्राम, अभी धार्मिक ग्राम है, निवार ध्यान रखिएगा। जहां इतना बड़ा यज्ञ हो जाए, 3 देवी देवताओं की स्थापना हो जाए, श्रीमद् भागवत कथा हो जाए, वो अब धार्मिक ग्राम है। इसलिए इस धार्मिक ग्राम पूरे क्षेत्र के सभी के सहयोग से आयोजित यह विष्णु महायज्ञ के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज 7वें दिवस में हम आपसे उपस्थित हुए हैं। बैठने की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि माताएं बहनें के लिए अब बैठने को जगह है नहीं है। कुछ कार्यकर्ता ध्यान दें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, निस्वार्थ भाव से लगे हैं। पूरे गांव के जो युवा वर्ग है भाई, जो गांव के सयाने लोग हैं, वो तो कमेटी है, कमेटी, उसमें जितने लोग हैं सब होश वाले हैं, होश है जिनको, और कार्यकर्ता जितने हैं वो युवा हैं, उनमें जोश है। होश वाले भी चाहिए और जोश वाले भी चाहिए। आ जाओ थोड़े थोड़े आगे, खिसका थोड़े थोड़े आ जाओ, बस इतने भर आइयो कि हमें भर बचियो, हमें जाके रहने दीजिए, बैठे 2 घंटा और बैठ लेना, तो फिर तो हम खुद ही चले जाएंगे। आ जाओ थोड़े थोड़ा। और अब तो क्या कहना, पुराना तो रिश्ता है ही है हमारे निवार से, अब नया रिश्ता भी हो गया। आज कम से कम 250 लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। कितने लोगों ने? 250 लोगों ने। अब तो बड़ा परिवार हो गया है। पुराना परिवार तो था ही, लेकिन अब नया परिवार हो गया है। अभी केवल ये पिछले पुराने शिष्य हैं जो अब धीरे धीरे पहचान रहे हैं। जाते जाते कुछ रह गए जो जब हम चले जाए तब पहचान लेंगे। क्या रे राम, हम तो पता ही नहीं चलो, भैया बाँचत रहे। जन 2009 में आए थे, भई महाराज यहाँ आए, जन पूरे गांव में राधे राधे करके चले गए थे। हम लोग सनातनी हैं, जागते तो हैं लेकिन थोड़े देर से जागते हैं ना। हनुमान जी जैसा जगाना पड़ता है। कहें रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। और फिर जग जाए तो फिर सोवे को नाम ही नहीं लेवे, फिर तो गम ही नहीं खाए। फिर हमें बाहर तारों लगाऊंगे, आज तारों लगा दो तो बाहर से, हम भीतर सो रहे थे। फिर तो जाग जाए, फिर तो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है, बात मानते हैं। और हमें तो बहुत प्रसन्नता होती है। माताएं बहनें अब इनकी कितनी प्रशंसा करी जाए, जितनी प्रशंसा करें वो कम है। ये माताएं बहनें कितने पास पास में बैठी हैं बेचारी, गर्मी है तो अभी पास पास में बैठी है। और आदमी हमेशा सोशल डिस्टेंस से बैठता है। उन्होंने अब लो डर लग रहा हो कि कोरोना तो नहीं है। 2-2 हाथ की दूरी पे बैठत पनवे से, 2-2 हाथ की दूरी पे। अब माता से बिल्कुल एक के ऊपर टाँक धरे बैठी, कितनी अच्छी है माताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडाल की शोभा तो इन्हीं माताओं बहनों से है। हर काम में आगे रहती हैं बेचारी, हर काम में आगे। घर को काम करवे में सबसे आगे, पढ़ाई लिखाई करवे में सबसे आगे, पूजा पाठ करवे में, दान पुण्य करवे में सबसे आगे, परिक्रमा करने में सबसे आगे, रामलीला देखने में सबसे आगे, चुनाव लड़वे में सबसे आगे, अपन बेसनी लड़ने झगड़ने में भी। आप लोगों की हम नहीं कह रहे,
सभी को, समस्त आए हुए श्रोताजनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के लिए हम यात्रा प्रारंभ कराते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई धक्के मुक्के नहीं लगेंगे, कोई धक्के मुक्के नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि यदि यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना। यात्रा कहीं जा रहे हो, यात्रा का पूरा नहीं तो बताओ, गदा से लदे 4 बैग ना लटक रहे, 4 ना हाँ पीछे से ही। अब यात्रा हो रही कि भुगतमानी हो रही, 4 बैग लादे जा रहे और चले जा रहे। तो यात्रा का आनंद लेना तो सामान कम रखना, और जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना है। ज्यादा अरमान नहीं, ज्यादा इच्छाएं नहीं। जोई राम सोई राम में जो आनंद है वो हाय हो, उसमें आनंद नहीं है। वो तो समय आने पर सब हो जाता है। किसी को देख करके अपना बीपी हाई नहीं करना चाहिए। किसी के कपड़े को, किसी के मकान को, किसी के रहन सहन को देख करके अपने को काहे परेशान होना है। समय आएगा तो हमारे पास भी वो चीज होगी। अब वही चिंतन करते रहो, टेंशन बनाते रहो, बीमार बन जाओ। इसलिए यात्रा हम करा रहे धक्का मुक्के वाली नहीं, मन से यात्रा करा रहे। कहाँ चलें, कहाँ चलना है हम लोगों को? जोर से बोलना जरा, कहाँ बताएं, कहाँ चलना? कहाँ थे कल? भगवान का विवाह कहाँ हुआ है? पता है कि नहीं कहाँ हुआ विवाह? कछु जने कह रहे महाराज हमने तो सुनो हो के तैया भर निवार में। हाँ, कल तो निवार ही में हुआ है, ये बात सही है, निवार में। लेकिन वास्तव में भगवान का जो मंगल परिणय हुआ है वो द्वारकापुरी में। कहाँ हुआ? द्वारकापुरी में हुआ है। द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी से बाहर 5 किलोमीटर लगभग एक स्थान है माधवपुर। आप लोगों में से बहुत से भक्तों के लिए अवसर मिला होगा द्वारकापुरी जाने का, और नहीं मिला है तो भगवान कर जल्दी मिले तो माधवपुर जरूर जाना। रुक्मणी जी का मंदिर है वहाँ आज भी। द्वारकापुरी में विवाह नहीं हुआ तो भगवान का, माधवपुर एक जगह है वहाँ पर भगवान का मंगल परिणय। आप सभी बहुत समझदार हैं। सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? माने गृहस्थों के जीवन में, संतों की हम बात नहीं कर रहे। संतों के लिए तो 12 महीने बसंत ऋतु है, उनको तो आनंद ही आनंद है 12 महीने। लेकिन गृहस्थों के जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? पता है कब? विवाह के समय सबसे ज्यादा आनंद आता है। सदगृहस्थों के जीवन का सबसे ज्यादा आनंददायक यदि कोई अवसर है तो वो विवाह है। आता है कि नहीं आता आनंद? सही बताइएगा। अब जिनके हो गए हैं वो भोग लो, और जिनके नहीं हुए वो सोच लो, है ना। बेचारे जिनके नहीं हुए हैं वो परेशान हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो परेशान हैं, और जिनके हो गए उनसे पूछो कि क्या भैया तुम, वो तुमसे ज्यादा परेशान है और कह रहे हैं जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं और आफत गले पड़ी है। जैसे हम माताओं को समझ लेते कि इनका विवाह हो गया। कैसे पता चलता है? बोले मांग भरी होती है या मंगल सूत्र लटक रहा हो, समझ लेना विवाह हो गया। आदमी का पता कैसे चले कि विवाह हो गया? स्त्री का पता चल जाता, मंगल सूत्र लटक रहा है गले में तो हो गई शादी। और आदमी का पता चलता है उसका मुंह लटक रहा हो। यदि उसका मुंह लटक रहा हो तो समझ लें निपट गए ये भी। क्योंकि देखो एक लड़के का विवाह हुआ, अब विवाह की चर्चा है तो अब विवाह की हो रही। और फिर तो आज तो कल एक ही विवाह की कथा हुई थी, आज तो 16,107 विवाह होना है भगवान के। अब पांव पखार में तैयार रही हो सब जने, पांव पखार में। और पांव पखारने हैं
ज्यादा नहीं पखारना, 100 200 500 नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। लेकिन ध्यान रखना 16,107 बहुओं के पांव पखरे जाने। कल तो रुक्मणी जी का मंगल प्रणय हुआ था, आज 16,107। तो एक लड़के का विवाह हो गया, ध्यान से सुनो। उस लड़के का विवाह हो गया, जिसका नहीं हुआ था उसका दोस्त था। उसने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ, तुम्हारी बारात में गए हो, जब फेरे लग रहे थे, भावनाएं पड़ रही थी, 7 भावनाएं पड़ी खाम के चारों तरफ, 7 बार जब चक्कर लगाए तो तुम ईमानदारी से बताना, चक्कर तो नहीं आते थे तुम्हें? भौरी तो नहीं आ रही थी जब घूम रहे थे ऐसे चारों तरफ? 7 चक्कर लगाए तो भौरी तो नहीं आई? बोले यार उस समय भौरी तो नहीं आई, लेकिन अब जिंदगी भर भौरियां आऊंगे। विवाह हो गया तो अब जिंदगी भर चक्कर आते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन यदि हम संयम पूर्वक धर्माचरण पूर्वक निर्वहन करेंगे तो गृहस्थ जीवन से अच्छा कोई दूसरा आश्रम ही नहीं है। क्योंकि जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ के अधीन हैं। इनका निर्वहन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। इसलिए भगवान का जो मंगल परिणय हुआ, उस मंगल परिणय में शिशुपाल बारात लेकर के आया था। शिशुपाल बारात लेकर के आया था। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को याद किया, ग्वाल वालों को याद किया, गोपियों को याद किया। जो गोपियां वृंदावन में हैं, कृष्ण कन्हैया उनको छोड़ करके मथुरा चले गए थे, बोल करके गए थे कि मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन मथुरा से वो द्वारकापुरी भी चले गए, लेकिन गोपियों की खबर नहीं ली। लेकिन धन्य है वो ब्रज की गोपियां जिन्होंने भगवान से सच्चा प्रेम किया था, निस्वार्थ प्रेम किया था। वो आज भी भगवान को याद करती, भूली नहीं, और यही कहती हैं, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन 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 बनके। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए वो सौतन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे जोगन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके।
बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था। गोपियां भगवान की एक एक लीलाओं को याद कर करके, एक एक लीलाओं को याद कर करके आंसू बहा रही हैं। श्याम सुंदर को याद कर रही कि आज भी मुझे विश्वास है कि जरूर हमें पूछेगा, जरूर याद करेगा। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। ओ टूट गई टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। श्याम सुंदर की याद कर कर करके मन जोगनी बन गई है, बैरागन बन गई है। जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं वृंदावन छोड़ करके, तब से किसी गोपी ने श्रृंगार नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया किसी गोपी ने। अब आप लोग सब जानते हैं, बताओ यदि बालों में शैम्पू नहीं डालोगे, साबुन नहीं लगाओगे, शैम्पू नहीं डालोगे, तेल नहीं लगाओगे, कंघी नहीं डालोगे, तो बाल क्या बन जाएंगे? 2-3 महीने में जटा बन जाएंगे कि नहीं? तो गोपियों ने तो श्रृंगार ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? गोपियों से पूछा श्रृंगार क्यों नहीं करती तुम? वो कहती थी श्रृंगार किसके लिए करूं? जिसके लिए हम श्रृंगार करते थे वही हमें छोड़ करके चला गया। जिसको रिझाने के लिए, जिसको खुश करने के लिए, अपने प्रियतम को खुश करने के लिए श्रृंगार किया जाता है, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए श्रृंगार किया जाता। जब हमारा प्रियतम हमें छोड़ के चला गया तो किसके लिए श्रृंगार करें? गोपियां कहती थी याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। ओ याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पे, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पे। जी सकेगा ना कभी मुझसे तू दूर रहकर, जी सकेगा ना मुझसे तू दूर रहकर। ओ छल गया छलिया, छल गया छलिया, ओ छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके, चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। कांच
के जैसे तूने मेरा दिल तोड़ दिया, कांच के जैसे तूने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ओ, अब तो हर रात, अब तो हर रात मुझको डसती है नादिल बन के, अब तो हर रात मुझको डसती है नादिल बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। ओ मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन। देखो जोगन तो बनना पड़ेगा, जोगी तो बनना पड़ेगा, बिना जोगी जोगन बने वो मिलने वाला नहीं है। भगवान से मिलना है तो जोगी जोगन बनना पड़ेगा। आप लोगों को जोगन बनना पड़ेगा और इन लोगों को जितने बैठे हेड बूट सूट वाले इनको जोगी बनना पड़ेगा। बिना भोगी को नहीं जोगी को मिलता है। और देखिए बहुत सारे रथ भेजे गए क्योंकि भगवान ने याद किया। भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान से जो संबंध रखता है, भगवान से जो नाता बना के रखता है वो जीवन पर्यंत निभाता है। याद रखना, बाकी के रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। बाकी के जितने रिश्ते हैं ये सारे रिश्ते जितने भी हैं ये व्यवहारिक हैं, व्यवहार के लिए रिश्ते बनाए गए हैं। लड़के लड़की का विवाह करते हैं। अच्छा, आचार्य श्री विराजमान है मंच पर, राम सेवक जी महाराज, देखा ही नहीं था इनको। हमारे वरिष्ठ और परम विद्वान देवपुर वाले आचार्य श्री राम सेवक जी जो इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध याज्ञिक हैं, कर्मकांडी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और भागवताचार्य हैं, षड दर्शनाचार्य हैं, तो विराजमान हैं। मंच की शोभा सभी आचार्यों से, भूदेवताओं से, संतों से और आप लोगों से है। अब आप ही बताओ, यदि आप जैसे लोग ना यहाँ पंडाल में बैठे हो तो हम किसको कथा सुनाएंगे? आज सभी लोगों से ही तो कर रहा, देखो छोड़ता जा रहा है, ये बिछाने की व्यवस्था कम पड़ती जा रही है। उतने ही लोग मेला घूम रहे हैं और उससे ज्यादा लोग यहाँ भी बैठे हैं। तो देखिए भगवान का जो मिलन है, भगवान से जिनका संबंध हो जाता है, भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान को जो याद करता है, संसार के लोग तो भूल जाएंगे लेकिन भगवान कभी भूलता नहीं है। हम संसारी लोग भुलक्कड़ हैं और सारे रिश्ते हम लोगों के व्यवहार और स्वार्थ के लिए हैं। याद रखना, बिना व्यवहार स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। आप अपने लड़का लड़की का विवाह करते हैं, निमंत्रण कार्ड छपवाते हो और निमंत्रण कार्ड बांटते हो। ध्यान से सुनिएगा,
सबके घर में शादी हुई, ब्याह हुए हैं और सबने निमंत्रण कार्ड बांटे होंगे। जिन आप भले कितना महंगे से महंगा निमंत्रण कार्ड बनवा लीजिए, 100-200 रुपए, 500 रुपए का। अब तो आजकल के डिजिटल कार्ड बनने लगे हैं, लड़का लड़की की फोटो लगने लगी है उसमें है। तो महंगे से महंगे कार्ड छपते, लेकिन आप जिसको देते हो निमंत्रण वो पूरा कार्ड नहीं पढ़ता है, कभी भी पूरा कार्ड नहीं पढ़ता है। क्या लिखा उसमें, कहाँ शादी हो रही, लड़की का क्या नाम है, लड़के के पिता का क्या नाम है, लड़की के पिता का क्या नाम है, रिश्तेदार क्या हैं, कौन है क्या, केवल एक चीज देखते हो पूरे कार्ड में। और आप लोगों को पता है वो क्या चीज देखते हो, प्रीति भोज। ये कब है, यही पढ़ते हो कि नहीं? और क्या लेना देना भाई, लोग तो इसके लिए आते हैं, उनको बाकी से क्या लेना देना। कब तुम्हारी लगन वचन है, कब तुम्हारी मांगर माटी है, कब तुम्हारा सीधो छोबने, उससे हमें क्या मतलब, क्या प्रयोजन। लोगों को तो केवल इससे मतलब है, उसमें पढ़ते पंगत कौन देना की, देखियो बेटा पंगत कौन देना की लिखी, सो बस पंगत के देना पहुंच जाने पावे हो, सो बढ़िया गए, सो खूब पंगत में खूब खाओ। अब तो बफर चलन लगे पंगत के, तो गए जमाने में दोना दोनैया वाले जमाने, पत्तल दोना के बता।